दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए, बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि जो एब्रीवेशंस होती हैं कंप्यूटर की उस पर एक सेशन लाना चाहिए, क्योंकि बहुत खास रहती है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जेकेएसएसबी का, या आप किसी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कंप्यूटर एब्रीवेशन होती हैं इनमें से 2-3 एमसीक्यूज़ हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वही सोच से, उसी आपकी डिमांड से मैंने जो है आपके लिए ख़ास एब्रीवेशंस लाई हैं और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत बेनिफिट होगा। अगर आज का ये सेशन आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 4 to 5 एमसीक्यूज़ जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप एंड तक बने रहें, और जो भी दोस्त चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों इस चैनल पे आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें आपको रिवीजन यहाँ पे करवाई जाती है और एमसीक्यूज़ थ्रू के यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। जो जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनमें हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ अलग प्लेलिस्ट बनी है, इकोनॉमिक्स की अलग बनी है, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन की अलग प्लेलिस्ट है। आपको साइंस, जम्मू कश्मीर कंप्लीट जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए, और कंप्यूटर के ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर अपना रिवाइज़ करिए, अपने पीवाईक्यूज़ को लगाइए। सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट बनी है तो आप अटैम्प्ट ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। देखिए ये एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आप इनको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है पीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क में से एक टाइप है, जैसे लैन, वैन, मैन, वैसे ही पैन है। तो दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्वेश्चन दोस्तों जेकेएसएसबी के आई थिंक जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है उसमें ये क्वेश्चन पीडीए के रिलेटेड पूछा हुआ है। ठीक है, पीडीएफ का वीएलडब्ल्यू में क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। पेन भी एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको वहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लिटिल बिट डिफरेंस होता है। तो आपको बड़े ध्यान से, जल्दी नहीं करनी है। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ध्यान से अच्छे से पढ़िए। आपके पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पीडीएफ क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पीपीएम पेज पर मिनट। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। पीपीपी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पीपीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलें नेक्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं। प्रोम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीएसटीएन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पोस्ट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो आप एक टेस्ट लेते हैं कंप्यूटर का, दैट इज़ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पीएचपी दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीबी पीटाबाइट, पीआईबी पेबीबाइट, पीएनपी प्लग एंड प्ले। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट है पीडीयू प्रोटोकॉल डाटा यूनिट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, कोशिश करेंगे हम जो इम्पोर्टेंट होती है। पीएसयू दैट इज़ पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है पीआईएनजी पैकेट इंटरनेट इंटर इंटरनेट वर्क ग्रोपर। देखिए आपको सारी नहीं पढ़नी है, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लें, आप इनको एक बार रीड कर लें तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में वो हेल्प कर ले। ठीक है, आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो खास खास होंगी वो मैं बता दूंगा, तो आप उनको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। पीडीएल क्या है? पीडीएल दैट इज़ पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है, पीआईसी प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोल। उसके बाद दोस्तों पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट
टनलिंग प्रोटोकॉल, PS दैट इज़ पोस्ट सेक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है इस स्लाइड में कुछ खास हैं जो काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। ई रोम, ठीक है। ई रोम दोस्तों ये आपकी रोम की एक टाइप है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है रोम, ठीक है। ई पी रोम की फुल फॉर्म है एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई ई पी पी ई ई पी रोम, ठीक है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड, ठीक है, मेमोरी। इसको थोड़ा सा यस। उसके बाद है ईमेल, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे खास रहती है वही डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एनईएक। एनईएक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये फिर से एनईएक की फुल फॉर्म जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। दोनों को आप देख लीजिए। ईओएफ एंड ऑफ फाइल, ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एफडीसी, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। फोर्टेन क्या होता है दोस्तों? फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, ये लैंग्वेज है एक फोर्टेन। एफटीपी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद फ्लॉप्स, ठीक है, इसको याद रखिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है फैक्स, फॉर एवे, ठीक है, फैस फैक्सलिन माइल, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एस एम पी एस, ये इम्पोर्टेंट है, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिम की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जो SI फाइनेंस था उसमें ये पूछा हुआ था, SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड कैरे लैंग्वेज, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होती हैं इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। SMS की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट, SDD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी आपका जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है SDL दैट इज़ स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे कोई ख़ास इम्पोर्टेंट तो है नहीं, SDRAM को देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ MCQs हैं, इनको भी देख लेते हैं। और ये इनको एक बार आप अच्छे से खुद भी देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, आप इनको खुद से भी पढ़िएगा एक बार, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो MCQs भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल, एप्पल का फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये PDF जो मैंने आपको सेंड की है इसलिए मार्क्स किया, सो दैट आपको रीड करने में, रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। स्टीव जॉब्स। हु इज़ द फाउंडर ऑफ लिनक्स, लिनक्स के फाउंडर कौन है? ठीक है, तो दैट इज़ लिनस टोरवाल्ड्स, ठीक है। MS-DOS स्टैंड फॉर क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट। नेक्स्ट है द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम। वो प्रोग्राम जो परमानेंट हार्डवेयर में होता है और स्टोर जो है रोम में होता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ फर्मवेयर, ठीक है। एक होता है दोस्तों फायरवॉल, उसको इससे कंफ्यूज नहीं होता, फायरवॉल अलग है और फर्मवेयर जो है अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से तीन जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन सफारी जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इज़ नोन एज। उसे क्या कहते हैं? जो जिसमें जो जिसको कॉपीराइट जो है प्रोटेक्ट नहीं करता है ट्रेडमार्क, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक स्पेशल राइट्स होते हैं, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग विंडो 8 विद विंडो 8.1 इज कॉल्ड है। इससे क्या कहते हैं, तो बेसिक है, उसे क्या कहेंगे हम, अपडेटिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, नए किसी विंडो से, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा। व्हाट डज FPI स्टैंड फॉर, ठीक है। FPI की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज फ्रेनर्स पर इंच। वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज कैचे मेमोरी, ठीक है। बाकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी स्टिक, ये सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन कैचे जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक एब्रीवेशन है इन प्रोम। पी स्टैंड फॉर, प्रोम की फुल फॉर्म पूरी भी हमने डिस्कस आई थिंक कर ली। तो पी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट हम बात करें, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह का जो प्रिंटेड लाइंस होती हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं तो उसको स्कैनिंग की जाती है फिर, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बार कोड, ठीक है। और जो इसको रीड करता है उसे कहते हैं बार कोड रीडर, ठीक है। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ से जब आप शॉपिंग करते हैं तो इस तरह से वहाँ पे कोड को स्कैन किया जाता है। तो जो स्कैनर होता है दैट इज़ कॉल्ड बार कोड रीडर, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश डैश इज़ अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माउस पेन। तो क्या हो सकता है वो, दैट इज़ लाइट पेन, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह के ये एमसीक्यूज़ आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है, बल्कि इसमें हिस्ट्री की भी है। हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़, मॉडर्न इंडिया के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के एमसीक्यूज़ जितने भी एग्ज़ाम में आज से पहले पूछे गए सारे एमसीक्यूज़, जम्मू कश्मीर के भी मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट 500 प्लस। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हर किसी सिलेबस JK SSB का होता है, तो उसमें JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो रहता है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज इसमें आपको विद आंसर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, जितनी भी एब्रीवेशन है उनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।